एसआईआर की सड़क से संसद तक एसआईआर पर सियासी संग्राम जारी है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने आज भी जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के बाहर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर थाम रखे थे। पोस्टर पर तीनों चुनाव आयुक्त की तस्वीर लगाई थी। वहीं विपक्षी दलों का बैनर पोस्टर के साथ संसद परिसर में अपना विरोध जताना, जिसमें वोट चोरी रोकने की मांग की गई। प्रदर्शन की अगुवाई मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव कर रहे थे। वोट चोरी का पूरा मुद्दा है, इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। राहुल जी पर बहुत हमले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और एसआईआर पर जारी जुबानी जंग के बीच राहुल गांधी ने तीनों चुनाव आयुक्तों को धमकी दी है। बिहार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर तीनों चुनाव आयुक्तों पर कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी करने पर इलेक्शन कमिश्नर पर सख्त कार्रवाई करेंगे। बिहार के गया में रैली के दौरान वोट चोरी पकड़े जाने पर भी चुनाव आयोग उनसे हलफनामा मांग रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप फिर से लगाया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल खड़े किए। आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, स्टेज से देखा है आपने। अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। कि अगर आपको आपत्ति उठानी है तो आप एफिडेविट पे फाइल करिए। आपका इलेक्शन होता है तो उसके खिलाफ आप इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल करते हैं। तो क्या चाहते हैं आप कानून सम्मत कोई काम नहीं करेंगे, खाली संसद में हल्ला करके संसद को चलने नहीं देंगे। और इतना धन जनता अपने विषय का उत्तर चाहती है मंत्रियों से, हम लोग वहां चर्चा करना चाहते हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको देश कभी माफ नहीं करेगा। मोटी बात यह है, अगर राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें, और ऐसे लक्षण से राहुल गांधी जी आपको और वोट नहीं मिलेगा जिस तरह से आपने संसद को शर्मसार किया है। वोट चोरी का मामला गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एमपी विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई थी। 2 महीने में 16 लाख वोटर्स बढ़ गए थे, जिसकी जानकारी चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को नहीं दी। वहीं उन्होंने कहा कि वोट चोरी मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी बीजेपी पर कांग्रेस ने वोट चोरी करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग की मिली भगत से भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो या प्रदेश के अंदर सरकारें बना रही है। इसी तारतम्य में हमने मध्य प्रदेश के बारे में चीजें समझी, किस प्रकार से वोट चोरी करके सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर फर्जी जनादेश लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। ये इस प्रकार से मतदाता किस प्रकार से बढ़े, आपने देखा कि 2 अगस्त 2023 में चुनाव थे आपके नवंबर के अंदर, और अचानक 2 महीने के अंदर इतनी बढ़ोतरी क्यों? मतलब हर दिन लगभग 26,000 वोट बढ़े। ये निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आता है, और शपथ पत्र देकर आपने निर्वाचन को गलत जानकारी दी कि मेरा मतदाता नंबर और मेरा बूथ नंबर ये है, और आपने शपथ पत्र दिया। बिल्कुल, अभी हम तमाम साथी यहाँ से निर्वाचन कार्यालय जाएंगे, शिकायत करेंगे और उनके नामांकन, उनके जो अभी वर्तमान में पद है उसको खत्म करने की बात हम लोग करेंगे, अपराध दर्ज करने की बात हम लोग करेंगे। जैसे
और लापता अर्चना तिवारी मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जिस ट्रेन से अर्चना सफर कर रही थी